सेल्स प्यारे प्यारे से कैसे हो आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे, चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है ना वो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के क्या स्टार्ट होने वाले हैं, मिड टर्म्स। तो भाई ओह धक धक हो रेला है भाई, धक धक हो रेला है, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो वो एग्जाम्स में आपको किस किस स्ट्रैटेजीज की तरीके से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है, गारंटीड ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके वो जो 75% पे जो मार्क्स अटके हुए हैं ना वो छलांग मार करके आ जाएंगे 95% पे। भाई किसको 95% नहीं लेकर आने, तो मैं तो एक तुक्का मार रही हूँ कि 95% का क्या पता आप लोगों में से बहुत सारे ये स्ट्रैटेजीज अपना करके 101% ही ले आए, अपना 100% ले आए। तो मेक श्योर कि ये सारी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से सुन करके आप अपनी इस मिड टर्म की प्रिपरेशन में अप्लाई भी करें, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि मिड टर्म्स कहीं ना कहीं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं कंपैरेटिवली टू बोर्ड्स एग्जाम। क्योंकि बोर्ड्स में ना ये स्ट्रैटेजी होती है कि बच्चों को थोड़ा पास करना है, बेचारे प्यारे से हमारे कोई भी बच्चे कंपार्टमेंट ना लगे उनकी, और जिनकी लगती है कहीं ना कहीं उनकी अपनी थोड़ी सी मिस्टेक भी होती है, बट इट्स ओके। अभी आप अपना एकदम अटमोस्ट बेस्ट दो, और वो सारी स्ट्रैटेजीज को बूस्ट अप करने के लिए ही मैं आपको आज सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको और मुझको दोनों को पता है कि भाई मिड टर्म्स ना खतरनाक होते हैं, स्कूल वाले मिड टर्म्स बहुत खतरनाक बनाते हैं। तो उसके लिए एकदम कस के अपनी बेल्ट बांध लो और मैम के साथ ये सेशन की सवारी करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सबसे पहला जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना वो है ये कि ब्रेक योर स्टडी टाइम इनटू 25 to 30 मिनट्स सेशंस। अब बात ये आती है कि मैम आप 25 to 30 मिनट्स में ही उसको क्यों रैप अप करवा रहे हो हैं? मैम आप ये क्यों बोल रहे हो कि हम अपनी स्टडी टाइम को सिर्फ 25 से 30 मिनट में ही डिवाइड कर दें? क्यों क्या रीजन है इसका? तो देखो इसका ना एक साइंटिफिक सा रीजन है। इसका रीजन मैं आपको डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करके बताती हूँ। आप स्कूल जाते हो, आपका मैक्स टू मैक्स 35 to 40 मिनट्स का पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, अगर गलती से वो पीरियड 2 पीरियड्स में एक्सटेंड हो जाता है कि फर्स्ट पीरियड भी मैम मैथ्स का हो गया, सेकेंड पीरियड भी, या फर्स्ट पीरियड बायो का हो गया, सेकेंड पीरियड भी बायो का हो गया, तो आप क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो। आपका ब्रेन ना उस चीज के ऊपर फोकस्ड होकर के पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यही साइंटिफिक रीजन की वजह से आपके जो स्कूल में लेक्चर्स होते हैं, सेशंस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, वो मैक्स टू मैक्स 35 to 40 मिनट्स के ही होते हैं। ऐसे ही आपको घर पे भी करना है। कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, एसएसटी, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट XYZ जो भी आपको पसंद है या जो भी आपका वीक पॉइंट है सब्जेक्ट में, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो अगर आप, तो मैक्स टू मैक्स 35 to 40 मिनट्स या 25 to 30 मिनट्स में उस चैप्टर को क्या करना है, रैप अप कर देना है, रिवाइज करके क्या कर देना है, रैप अप कर देना है, खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि भाई वो 25 से 30 मिनट के बाद ना आपका ब्रेन उतना फोकस्ड हो करके उस चैप्टर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसी तरीके से शॉर्ट स्टडी टाइम में ना, शॉर्ट सेशंस में अपने स्टडी को ब्रेक कर लो, अपने सब्जेक्ट को ब्रेक कर लो और इसी तरीके से पढ़ाई करो। और ये सेशन कंप्लीट होने के बाद ना 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। वो ब्रेक लेते टाइम ना आप सोशल मीडिया पे फोकस करने से बेटर ना सोशल मीडिया के उन पॉइंट्स पे फोकस करो। आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो, आप कुछ गेम खेल ले रहे हो, या आप बालकनी में टहल ले रहे हो, वॉक कर ले रहे हो, मम्मा से बात कर ले रहे हो, मम्मा से गॉसिप कर ले रहे हो, थोड़ा सा आपके पास पेट अवेलेबल हो, आप पेट के साथ थोड़ी देर खेल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन फ्री चीजें हमें अपने उस शॉर्ट ब्रेक में करनी है और अपने पूरे सेशन को 25 से 30 मिनट में ही डिवाइड करना है, क्योंकि इतने टाइम में ना आपका ब्रेन फोकस्ड होकर के पढ़ाई करेगा। आप भले वो 1-2 घंटा पढ़ाई कर लो, फिर भी आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने वो 25 to 30 मिनट्स भी ब्रेन को फोकस करके अपनी पढ़ाई करी ना, तो 25-30 मिनट भी बहुत एनफ होते हैं, पूरे एनफ होते हैं कि आप उस पूरे चैप्टर को ग्रैस्प कर लेते हो, ठीक है। तो पहला तो क्या करना है, अपने पूरे सेशंस को सिर्फ 25 to 30 मिनट्स के ब्रेक में डिवाइड करना है। 30 मिनट्स हुआ, 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर 30 मिनट्स हुआ, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से अपने
अपनी स्टडीज को सेशन वाइज डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका मार्क द टॉपिक्स एज यू कंप्लीट दैम टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो भी आपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए भाई, अब ऑब्वियस सी बात है, आप सिलेबस को ब्रश अप किया होगा आपने, मिड टर्म्स आने वाले हैं तो आपका रिवीजन ही स्टार्ट हो गया होगा। तो आपने जितने सिलेबस में आपने जो जो टॉपिक्स कर रखे हैं ना, उसको हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो कि हाँ मैंने ये टॉपिक कर रखा है, इस टॉपिक में मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने उस पार्ट को भी क्या किया, अपने पास लिख करके रख लिया। क्या किया, लिख करके रख लिया। सपोज करो मैथ्स का है, मैथ्स में आपको पॉलिनोमियल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने मैथ्स वाला वो चैप्टर टिक तो कर दिया, लेकिन उसके आगे आपने पॉलिनोमियल लिख दिया कि मुझे मैथ्स में पॉलिनोमियल का सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको अगर डबल सर्कुलेशन नहीं समझ में आ रहा, तो आपने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को हाईलाइट तो कर दिया, लेकिन उसके सामने लिख दिया वीक पॉइंट या वीक टॉपिक डबल सर्कुलेशन। इस तरीके से क्या होगा ना, आपको एक आइडिया रहेगा कि आपने अपना कितना सिलेबस रिवाइज कर लिया और कितना सिलेबस आपको रिव्यू करना है और कितना सिलेबस आपको रिपीट करना है, कि मतलब ये पॉइंट्स मुझे रिपीट करने हैं क्योंकि मैं इनसे मैं वीक हूँ, ये पॉइंट मैं अच्छे से रिवाइज कर लूँगी क्योंकि अब मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो इसीलिए ही आपको अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ये सारे टॉपिक्स को मार्क कर लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो आपका ये रहेगा। थर्ड जो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो होगी RRR। कौन बता सकता है ये RRR क्या हो सकता है? सोचो सोचो, ये RR क्या है, ये RR क्या है? जैसे कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो कौन मुझे बता सकता है कि ये R और R क्या हो सकता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करके कि ये R और R क्या हो सकता है। कोई सोच सकता है? कहीं ये कोई मूवी तो नहीं? क्या मैम आप स्ट्रैटेजी बताते बताते हमको मूवी बता रहे हैं? हमने देखी है भाई RRR मूवी, ठीक है। R से ये राजकुमार वाली मूवी तो नहीं हो गई कोई? क्या हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है ये? क्या मैम हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें मूवी सजेस्ट कर रहे हो? अब हम पढ़ें कि मूवी देखें? भाई ये मूवी नहीं है, ये मूवी नहीं है। सोचो क्या हो सकता है ये RRR। देखें कौन मुझे सही सा आंसर दे पाता है। तो देखो, एक R का मतलब होता है रिव्यू, एक R का मतलब होता है रिवाइज, और ये आपके थर्ड R का है रिपीट। रिव्यू करो चीजों को। मैंने क्या बोला, सिलेबस पे मार्क कर रहे हो तो मार्क करते टाइम रिव्यू करो कि इस सिलेबस में से ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है, उसको क्या कर लिया, रिव्यू कर लिया, ठीक है। अब उस सिलेबस के टॉपिक में मैंने मार्क करने का रीजन यही बताया कि ताकि आप सिलेबस को रिव्यू कर रहे हो, रिपीट, रिवाइज, है ना, रिवाइज कर रहे हो कौन से टॉपिक्स को जो हो चुके हैं, ठीक है। और सबसे एंड में जाकर के आप वो टॉपिक्स को रिपीट कर रहे हो, इस रिवीजन को ही रिपीट कर रहे हो और उन टॉपिक्स को रिपीट कर रहे हो जो आपके वीक थे। आप अपने सिलेबस को मार्क करते टाइम उनके सामने अपने वीक पॉइंट्स भी लिखोगे ताकि आपको याद रहे कि आपने इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक छोड़ दिया है या आपसे छूट गया है गलती से, ताकि आप उसको वापस से रिव्यू करो, रिवाइज करो और वापस से यही दोनों आर को रिपीट करना है। रिव्यू करके रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद वापस से आपको यही स्ट्रैटेजी रिपीट करनी है हर एक सब्जेक्ट के साथ। दिस RRR goes to all these three, all your subjects, फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या फिर SST ही क्यों ना हो, ये तीनों ही R आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ अप्लाई करने हैं। समझे कि नहीं? बूझे कि नहीं भाई? बूझे, बुझ गए नहीं, चमके कि नहीं, बुझे नहीं भाई, बूझे, बुझ गए। चलिए, दूसरा आता है फोकस्ड एनवायरनमेंट। फोकस्ड एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। कोशिश करके ना अपने आप को थोड़ा सा अपने वो फ़ोन से दूर रखो। फ़ोन से दूर रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कंटेंट को वॉच नहीं कर रहे हो, जो वेदांतु पे आप देखते हो या किसी भी और साइट पे देखते हो उसको देखो, लेकिन बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। क्यों? क्योंकि भाई मिड टर्म्स में ना आपको एक
आइडिया मिल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग थी, और अगर आपने कोई मिस्टेक भी की होगी तो आप वो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे मिस्टेक ना करो, क्योंकि मिड टर्म्स का पूरा पैटर्न जान करके स्कूल वाले बोर्ड्स के पैटर्न के साथ ही बनाते हैं, बोर्ड्स के पैटर्न जैसा ही बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल उसका टफ रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप टफ लेवल का परफॉर्म कर लोगे ना तो भाई इजी देख करके कहोगे क्या है भाई, इजी है, ये तो लड्डू सा क्वेश्चन है, ऐसे कहोगे ये लड्डू क्वेश्चन है, हम तो पक्का कर लेंगे। और इसके लिए ना अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना है। जितनी भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो कोई भी आपका अपना रिलेशनशिप वाला पार्ट हो, टीवी वाला पार्ट हो, फ़ोन वाला पार्ट हो, या फ्रेंड्स वाला पार्ट हो, थोड़े टाइम के लिए, बस सिर्फ ऑफ मिड टर्म्स के एग्ज़ाम के टाइम पे अभी के लिए थोड़ा सा उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपको ही हेल्प करने वाला है। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप फोकस करके आप अपने ब्रेन को स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो फोकस्ड इन्वायरमेंट में आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, गलती से भी ये चीज को मिस मत करना। उसके बाद क्या करना है, जॉट डाउन योर स्टडी प्रोग्रेस। जॉट डाउन योर स्टडी प्रोग्रेस मतलब आप जो भी आपने स्टडी प्रोग्रेस की है उसको लिख के रखो कि एसएसटी में इतने चैप्टर्स से मैंने इतने कंप्लीट कर लिए, इतने बचे हैं। फिजिक्स में 3 चैप्टर हैं, 2 कंप्लीट हो गए हैं, 1 बचा है रिवीजन के लिए। बायो में 2 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, 3 में से 2 हमने कर लिए, 1 बचे हैं। डायग्राम्स नहीं प्रिपेयर किए, डायग्राम्स। इससे क्या होगा, आपको अपनी स्टडी प्रोग्रेस पता चलती रहेगी और आप ये पॉइंट्स रिव्यू करते रहोगे कि हाँ हमने ये पॉइंट मिस कर दिया तो हमें ये पॉइंट को देखना है। मेरे साथ ये गलती हुई थी, आपको पता है, मैंने ना अपनी प्रोग्रेस को नोट डाउन नहीं किया, जिसकी वजह से ना मेरे से एक डायग्राम छूट गया था। वो डायग्राम मिस होने की वजह से ना मेरी किस्मत ही शायद खराब थी कि वो डायग्राम एग्जाम में भी आ गया था, और वो डायग्राम 5 मार्क्स का था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लकी इसलिए भी थी क्योंकि उसमें एक चूजिंग वाला डायग्राम और था, वो मुझे आता था तो मैंने वो ड्रॉ कर लिया। बट ये मिस्टेक अगर मुझे इन केस में लकी नहीं होती, इन केस अगर मुझे वो ऑप्शन नहीं आता तो पूरा 5 मार्क्स मेरे हाथ से चला जाता, मैं क्या करती। तो यही सारे रीजंस होते हैं, यही सारी मिस्टेक्स हैं, आप इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि भाई यही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अपना कॉमन सेंस नहीं लगा के आते और अपना एग्जाम डुबो करके चले आते हैं। फिर हमें बाद में रिग्रेट होता है कि अरे यार मैम की बात सुन लेनी चाहिए थी। तो भाई अभी सुन लो ना मैम की बात, ठीक है। क्या करना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज को अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए जरूर अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स तो पक्का आने वाले हैं, और रिजल्ट जब आने वाले हैं ना तो उसके बाद मार्क्स तो अच्छे आने ही वाले हैं। फिर बल्ले बल्ले करने वाले हो तुम लोग, खुशी के साथ नाचने वाले हो कि हाय मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मैम मज़ा आ गया, मेरे घर वाले इतने खुश हो गए, मेरे पेरेंट्स इतना प्राउड कर रहे हैं, हमारे जो रिलेटिव है वो बोल रहे हैं कि इतने अच्छे मार्क्स लेकर आया है हमारा बेटा या बेटी। ठीक है, तो ये सब सुनने के लिए ना अप्रिसिएशन, ये सारी हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो, तो आई होप ये सारे सेशन के पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहे होंगे। यही आपको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है, रियल लाइफ में नहीं जाना है। और आपका आज का जो मोटिवेशन है ना एट लास्ट में जो मैं आपको दूंगी, द चैप्टर यू आर लर्निंग टुडे will definitely going to save someone else life tomorrow, pay attention। इसीलिए अपने वो सारे चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से अटेंशन रखना है, ताकि आप ये सारे चैप्टर्स को अपने लेटर ऑन लाइफ में अप्लाई करके किसी की जान बचा सको भाई, अपनी खुद की जान बचा सको। ठीक है, समझ गए कि नहीं, क्योंकि यही आपका बेस बनाते हैं, और जहाँ बेस बनेगा वहीं आप जा करके अपने फ्यूचर को शेप कर पाओगे। तो अपने फ्यूचर को शेप करने के लिए आज पे अटेंशन करना बहुत मस्ट है। एंड होप आपको सेशन पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और ये टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है सेशन के, इसको ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। इससे आपको वो सारे वेदांतु 9th एंड 10th चैनल के अपडेट्स मिलते रहेंगे, मेरे से रिलेटेड आपको सारे सेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। सेशन की पीडीएफ भी आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कर ले, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर हम फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय, टेक केयर।